तो अगर आप ये ट्रिक्स फॉलो करो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप आपके ट्रैवल में बहुत पैसे बचा सकते हो। एक घंटे बाद हमें निकलना है एयरपोर्ट के लिए और मैं अभी धो रहा हूँ बर्तन। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अभी हम हैं बार्सिलोना में और आज हम जाने वाले हैं इटली। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको ट्रैवल प्लान करना है, बजट ट्रैवल प्लान, आपको अगर पैसे सेव करना है, अगर आप कोई भी कंट्री में हो, आप इंडिया में हो, आप स्पेन में हो या आप जापान में हो, और आपको अगर ट्रैवल करना है किसी और देश में, तो क्या क्या प्रोसेस होती है और कैसे आप पैसे बचा सकते हो। तो एक बजट ट्रैवल प्लान आप कैसे कर सकते हो, वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उसके पहले हम पहुंचते हैं बार्सिलोना के एयरपोर्ट पे। तो अभी मैं हूँ बस स्टॉप पे, यहाँ से हमें लेना है A2 बस। तो स्पेन में भी गरीब लोग होते हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, एक बंदा ऐसे ही बाहर सोया हुआ है। ब्लॉग बनाने वाले को बड़ी दिक्कत होती है, तो ये ड्राइवर ने मुझे मना कर दिया वीडियो शूट करने के लिए। तो जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है मूवी थिएटर जिसमें कि हमने RRR मूवी देखने आए थे और KGF 2 भी हम देखने आए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो उसमें मैंने बताया कि ये स्पेन का जो थिएटर होता है वो कैसे होता है। यूजुअली आपको बस के अंदर USB पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट या जो बार्सिलोना की बस है उसके अंदर आपको USB दिखेगा, जिससे कि आप चार्ज कर सकते हो आपका फ़ोन। तो एयरपोर्ट पे भी हम पहुंच गए हैं, तो अभी हमें चेक इन करने के लिए अंदर एंटर करना पड़ेगा। तो एयरपोर्ट पे अभी हम पहुंच गए हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है मुझे आज एयरपोर्ट पे, काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम जा रहे हैं रियान एयर से। तो मुझे अभी ढूंढना है कि किस गेट पे हमें जाना है। यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, इस पर मुझे पता चल जाएगा। तो हमें काउंटर पे जाके बोर्डिंग पास लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन चेक इन कर लिया था। तो बोर्डिंग पास मुझे ऑलरेडी मिल गया है। तो अभी डायरेक्टली हम जाने वाले हैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए। तो यहाँ पर ये बता रहा है 44 to 106 स्ट्रेट। तो पानी की बोतल तो हम अंदर ले जा नहीं सकते, तो हमें डिपार्चर के पहले ही बोतल यहाँ पर फेंकनी पड़ेंगी। अभी शायद यहाँ से कैमरा नो। तो यहाँ पर भी उसने मना कर दिया रिकॉर्ड करने के लिए। काफ़ी मुश्किल होती है रिकॉर्ड करना जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हो। तो यहाँ एयरपोर्ट के अंदर ही बार्सिलोना टीम का स्टोर लगा हुआ है। गेट इन्फॉर्मेशन अभी तक लगी नहीं है स्क्रीन पे, और अभी फ़्लाइट को 2 घंटा टाइम है, तो कहीं हम अभी बैठ जाते हैं। एयरपोर्ट के अंदर ही बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर। तो अभी मुझे यहाँ पे सीट मिल गई है, थोड़ा देर यहाँ पर बैठते हैं। और ये मेरे सामने ही एयरपोर्ट का रनवे। अभी मैं बैठा हूँ एयरपोर्ट पे, और आज हम जाने वाले हैं रोम, जो कि मेरा ड्रीम सिटी था, जो कि इटली में है। बचपन से मेरा ड्रीम था कि मैं रोम जाऊँ, और आज वो मेरा सपना पूरा हो रहा है। आज मैंने सोचा कि व्लॉग के साथ साथ मैं आपको ट्रिप कैसे बजट करना है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कोई ओवरसीज़ ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप डोमेस्टिक ट्रैवल पे अगर कर रहे हो, तो आपको बजट प्लान कैसे करना है, तो उसके बारे में आज हम शॉर्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ फ़्लाइट की। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपका जो ट्रिप है वो मिनिमम 30 डेज़ बिफोर आपको प्लान करना है। तो 1 से 2 महीना पहले अगर आप प्लान करोगे तो आपको जो टिकट्स है, फ़्लाइट टिकट्स, वो सस्ती मिलेगी। तो ये आपको बेसिक पता होगा। तो समझ लो अगर आपने 1 महीने पहले टिकट बुक कर ली, तो कहाँ से बुक करना है, क्योंकि बहुत से रिसोर्सेज है बुक करने के लिए। तो पहला तो है कि वो एयरलाइन की वेबसाइट पर जाके बुक करो। दूसरा है कि आप ऑनलाइन चेक करो गूगल पे skyscanner.com बोल के एक वेबसाइट है, उस पर आप जाके उस पर जो आपका डेट है और जो आपका डेस्टिनेशन है वो डाल के आपको सारे उसमें जो फ़्लाइट्स है वो सब उसके अंदर आ जाएंगे। आपको कंपेयर करना है कि जो फ़्लाइट्स है उसका रेट आपको कंपेयर करना है।
और जो भी आपको सस्ता मिला तो उसके वेबसाइट पे जाके आपको फिर से चेक करना है कि उनके वेबसाइट पे क्या प्राइस है। अगर दोनों में से जो सस्ता है वो आपको बुक करना है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको किसी वेबसाइट पे सस्ते में टिकट मिल जाती है, कहीं पे महंगी होती है। तो अगर इसे आप 2-3 जगह पे कंपेयर करोगे तो आपको पॉसिबिलिटीज़ है कि आप यहाँ पे काफ़ी पैसे बचा सकते हो। अब दूसरी बात ये है कि आप जब एयरपोर्ट पर आते हो तो आपको पता है यहाँ पर काफ़ी महंगा होता है। हर चीज़ें खाने से लेके पीने तक सब कुछ यहाँ पर महंगी चीज़ होती है। और लगी है ये वेंडिंग मशीन, जैसे कि आप देख रहे हो एक पानी की बोतल यहाँ पे है करीब 1.80 यानी 2 यूरो, यानी आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे एक पानी की बोतल के लिए। कोक भी यहाँ देखो आप 3 यूरो की है, यानी 200 से 300 रुपीज़ आपको कोक के देने पड़ेंगे यहाँ पे। बहुत महंगा यहाँ पे ड्रिंक्स एयरपोर्ट पर अगर आपको लेना है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया एक्चुअल में, कि आप पानी जैसे देखते हो कि इंडिया में अगर आप डोमेस्टिक वेबसाइट पे भी चलाओ, डोमेस्टिक फ़्लाइट भी आप अगर ले रहे हो और आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो तो आपको 50 से 60 रुपए की पानी की बोतल मिलेगी छोटी वाली। तो वही अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो वो आपको 200 से 300 रुपए तक की मिलेगी। तो आप देख रहे हो कि कितना महंगा है। बट अच्छी बात यह है कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पर पानी के लिए अलग से वो एक टैप होता है, तो आप जाके वहाँ पे पानी पी सकते हो। बट उसके लिए चाहिए होती है बॉटल, तो आपको एक बॉटल साथ में रखना है खाली। अगर आप भरी हुई बॉटल रख रहे हो, जैसे कि मैंने अभी पानी की बॉटल फेंकी है यहाँ पे, आप अंदर ला नहीं सकते। एक खाली पानी की बॉटल आपको एक साथ में रखनी है, ताकि आप जब एयरपोर्ट पर आओ तो जो टैप होते पानी के आप उसमें भर लो और पी लो। अब दूसरा है कि होटल, तो जब अगर आप ओवरसीज़ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको होटल बुक करना होता है। तो होटल में भी आप काफ़ी पैसे सेव कर सकते हो। सबसे पहले आपको देखना है कि आप किस सिटी में ट्रैवल कर रहे हो, और आपको जो सेंटर होता है सिटी सेंटर, वहाँ पे बुक नहीं करना है। वहाँ पे हमेशा टिकट्स जो रेट होते हैं होटल्स के वो हमेशा महंगे होते हैं। और दूसरी बात, आपको एयरपोर्ट के पास भी होटल बुक नहीं करना है, वहाँ भी काफ़ी महंगे होते हैं। तो आपको जो सिटी का जो रूरल एरिया है वहाँ पर आपको सर्च करना है होटल्स, तो वो भी आप सारे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, रेट कंपेयर कर सकते हो। और जो होटल की वेबसाइट है एक्चुअल में वहाँ जाके भी आप कंपेयर कर सकते हो। अभी काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि जब भी हम इंटरनेशनल फ़्लाइट की टिकट्स बुक करते हैं तो उसमें जो हमारे लगेज होते हैं 20 kg के 2 बैग्स वो इंक्लूडेड होते हैं। ऐसी भी टिकट्स होती है कि जिसमें ये इंक्लूडेड नहीं होते हैं, और वो टिकट्स बहुत सस्ती होती है, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं तब हमारा जो सीट का प्राइस होता है वो, और हमारा जो लगेज का प्राइस होता है वो सब मिला के, और साथ में हाँ मिल का भी प्राइस होता है। तो ये 3-4 चीज़ें मिला के वो पूरा फ़्लाइट का चार्ज होता है। तो अगर हम सिर्फ हमारे सीट के पैसे पे करें तो हम काफ़ी पैसे सेव कर सकते हैं। तो जैसे कि आज का जो मेरा ट्रिप है वो सिर्फ मैं मेरे सीट के पैसे दे रहा हूँ, लगेज के पैसे नहीं दे रहा हूँ। तो आज मैंने सामान काफ़ी कम लिए है। 8 दिन के हिसाब से हमने लिए है 8 ड्रेस, 8 अंडरवेयर, 8 दिन के लिए प्रोटीन, उसके बाद में कैमरा, और आपको पासपोर्ट नहीं भूलना है। तो अगर आप साथ में लगेज कम कैरी कर रहे हो, ओनली आप कैबिन में एक बैग छोटी कैरी कर रहे हो जिसमें कि आपके बस कुछ कपड़े हैं और आपकी एसेंशियल्स कुछ चीज़ें उसके अंदर है, तो आप लगेज के पैसे वैसे भी बचा रहे हो। और दूसरी बात, आप जब सीट रिज़र्व कर रहे हो तो आपको रैंडम सीट चूज़ करना है। अब होता क्या है कि अगर हमें कोई प्रायोरिटी, अगर हमें कोई सीट चाहिए, स्पेसिफिक सीट चाहिए, तो उसके हमें एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं। तो अगर आपको स्पेसिफिक सीट नहीं चाहिए तो रैंडम सीट्स फ्री होती है। तो जब भी आप बोर्डिंग पास लेते हो तो रैंडमली वो उनका जो एल्गोरिदम होता है वो आपको एक रैंडम सीट दे देता है, तो आप कोई भी सीट ले सकते हो। हमारी जो टिकट है वो प्रायोरिटी टिकट है, तो हमें लंबी लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम आ गए हैं फ़्लाइट के अंदर, तो नहीं आए अभी तक। आई थिंक फ़्लाइट अभी रेडी हो रही है। यहाँ पर हम फ्लाइट के जस्ट बाहर क्यू लगा के खड़े हैं। कॉफ़ी पी के थोड़ा बढ़िया लग रहा है। अभी काफ़ी गंदी नींद आ रही थी। तो जो हमारी फ़्लाइट है वो 2 घंटे तक रहेंगी, 1.5 या 2 घंटे की फ़्लाइट है हमारी। तो स्पेन में और इटली में कोई टाइम लैग नहीं है, जेट लैग नहीं है। जो अभी स्पेन में टाइम है वही अभी इटली में टाइम है, तो वो एक अच्छी बात है मेरे लिए। तो यूजुअली क्या होता है कि जब हम कोई और कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो जेट लैग होता है 4-5 घंटे का, या कई बार 10 घंटे का जेट लैग होता है। तो हमारी सीट है 27B, तो बैठ गया अभी फ़्लाइट के अंदर। तो दूसरी बात मुझे आपको ये बतानी है कि फ़्लाइट के अंदर अगर आप खाना खा रहे हो तो बहुत महंगा होता है। तो जो भी आप ऑर्डर करते हो, जो इनके मेनू होते हैं, ड्रिंक्स हो गए या फूड हो गया, बहुत महंगा होता है। तो एक आप घर से खा के आ जाओ, घर से कुछ पैक करके ला लो,
या फिर आप एयरपोर्ट पे भी खा सकते हो। वहाँ पे थोड़ा सस्ता होता है क्योंकि यहाँ पे एयर टैक्स जो होता है, जो फ़्लाइट में जो टैक्स लगता है वो एक्स्ट्रा लगता है। और अगर आप कैश से पे कर रहे हो तो और महंगा होता है। अगर आपके पास कार्ड है तो ठीक है, बट अगर आप कैश दे रहे हो तो आई थिंक आपको 10 या 20% ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो फाइनली हम लैंड कर लिए हैं रोम, इटली में। तो बस अभी हम एयरपोर्ट के बाहर, मुझे एग्ज़िट ढूंढना है और हम जाने वाले हैं सीधा अभी होटल में। फ़्लाइट ज़्यादा लंबी थी नहीं, मुझे करीब 1-1.25 घंटा लगा यहाँ पर पहुँचने के लिए। तो बार्सिलोना से जो इटली है काफ़ी पास में है। तो इटली में टॉयलेट भी काफ़ी एडवांस है। टॉयलेट के अंदर कितने लोग हैं वो भी यहाँ पर बताते हैं। तो अभी 6 लोग हैं अंदर। तो अभी इंटरनेट ऑन करने के लिए रोमिंग ऑन कर देता है इसका। यूरोप में जो टैक्सी होती है वो बहुत महंगी होती है। तो अगर आपको एयरपोर्ट से होटल जाना है तो काफ़ी हद तक लोग क्या करते हैं कि वो पहले से ही जैसे बुक करते हैं टिकट, होटल बुक करते हैं तो होटल के साथ में टैक्सी बुक कर लेते हैं। तो वो जो होटल होती है वो उनको ज़्यादा चार्ज करती है। या फिर कभी कभी वो एयरपोर्ट पे आने के बाद वो सीधा टैक्सी बुक कर लेते हैं, उबर बुक कर लेते हैं, तो वो काफ़ी महंगा गिरता है। तो जब भी आप किसी कंट्री में जाते हो, वहाँ पहुँचते हो, एयरपोर्ट के बाहर जाओ और वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखो, जैसे कि बस हो गई, ट्रेन हो गई, तो बहुत सस्ती होती है। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे बताओ तो अभी मैं इटली में आया हूँ और यहाँ पर अगर मुझे उबर लेना है तो मुझे 60 यूरो से लेके 100 यूरो तक मुझे पे करना पड़ेगा उबर के लिए। वही अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेन लेके जाऊँ तो मुझे बस 4 यूरो पे करना है। तो कितना डिफरेंस है आप देख रहे हो। तो जैसे कि यहाँ पे लाइन लगी है लोगों की, ये ट्रेन टिकट्स का बूथ यहाँ पर है और लोग अभी ट्रेन के टिकट्स बाय कर रहे हैं। तो मैं भी अभी लाइन में लगूंगा और ट्रेन की टिकट बाय करूँगा। तो ये हमने एक्सप्रेस टिकट बाय की है ट्रेन की और ये हमें मिले सिर्फ 8 यूरो की। ये अगर मैं ओला या उबर से जाता या टैक्सी से जाता तो मुझे आई थिंक 70 से 100 यूरो पे करना पड़ता था, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो अभी हमें ढूंढना है यहाँ का जो ट्रेन स्टेशन है वो कहाँ पर है। तो ट्रेन अभी स्ट्रेट बता रहा है आगे, तो थोड़ा चलना पड़ेगा। तो जो हमारी ट्रेन है वो अभी 30 मिनट्स के बाद में है, तो काफ़ी टाइम है हमारे पास। तो मैं आराम से अभी प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रेन पकड़ सकता हूँ। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप किसी और ओवरसीज़ कंट्री में जा रहे हो तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। जैसे होता है कि हम नए कंट्री में जाते हैं तो हम डर जाते हैं कि अब कैसे जाना है, टैक्सी कर लेते हैं हम सीधा, तो बहुत पैसे देना पड़ता है। तो आई विल रिकमेंड कि आप टैक्सी के बजाय आप बस या फिर ट्रेन से। तो इटली में इटालियन लैंग्वेज बोली जाती है, स्पेनिश नहीं बोली जाती है और काफ़ी कम लोग यहाँ पे इंग्लिश भी बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे दिक्कत हो सकती है लैंग्वेज की, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत स्पेनिश मुझे आती है और यहाँ के लोग थोड़ी बहुत स्पेनिश बोलते हैं, तो मैनेज तो कर ही लूँगा मैं। क्योंकि जापान में मैनेज कर लिया, स्पेन में मैनेज कर लिया, तो यहाँ तो मैनेज हम कर ही सकते हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर। तो जैसे आप देख रहे हो ये है एयरपोर्ट का रेलवे स्टेशन और आगे है इसके प्लेटफॉर्म्स। तो अभी हम अंदर एंटर करेंगे। तो इसके दरवाजे हैं वो ऑलरेडी खुले हुए हैं तो मुझे लगता है कि शायद जो ट्रेन मास्टर है वो चेक करेगा। तो अभी यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी है, तो ये तो नहीं जा रही है हमारी आने वाली ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे, तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो हमारी ट्रेन आ गई है। तो ये ट्रेन डबल डेकर है, इसमें 2 फ्लोर है और इसमें क्लास भी है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। तो हमारा जो है वो सेकंड क्लास का टिकट है। तो अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा कि सीट नंबर कहाँ पर है। आई थिंक मुझे लगता है कि सेकंड क्लास में रैंडमली कहीं भी जाके बैठ सकते हो। तो देखो आप, इस तरीके से होती है रोम की ट्रेन्स। यहाँ से हम एंटर करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो हम आ गए अभी ट्रेन के अंदर। अब मुझे नहीं पता कि सेकंड क्लास कौन सा है, रैंडमली कोई भी सीट पे बैठ जाता हूँ। अगर टीटी आया उसने उठा दिया तो चेंज कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने टिकट तो बाय किया ही है। तो आपको थोड़ा अंदर में दिखा देता हूँ ट्रेन कैसी है। तो ये अभी हमें फर्स्ट फ्लोर पे और ऊपर जैसे है सेकंड फ्लोर, जाके देखते हैं हम। काफ़ी बड़ी ट्रेन है ये।
बहुत सारी सीट्स है इसके अंदर। तो हम बैठते हैं सेकंड फ्लोर पे ही। तो अभी रात के ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं और मैं जस्ट अभी होटल के पास पहुंचा हूँ। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि मुझे होटल का एंट्री नहीं मिल रहा है। गूगल में ढूंढने के बाद उसने मुझे यहाँ पे पहुँचाया है और यहीं पे बता रहा है वो, बट उसने पहुँचा यामाहा के सामने। अभी मैंने कॉल किया है होटल वाले को, तो मैं भी शायद वो आएगा अभी। हाय, किस होटल? थ्री। तो फाइनली हमने चेक इन कर लिया है। रात के अभी बज रहे हैं 12:30 अभी बज रहे हैं। काफ़ी लेट हो गया मुझे चेक इन करने में एक्चुअली, क्योंकि मुझे होटल ही मिल नहीं रहा था। गूगल मैप ने मुझे कहीं और ही पहुंचा दिया। तो अभी अंदर है मेरा रूम। तो अभी हम आराम करेंगे थोड़ा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि शावर लूँ, एक शावर लेके फिर कल का प्लान करना है कि कहाँ कहाँ जाना है। तो अच्छी बात ये है कि मेरे ये जो होटल है यहीं से जो मेट्रो स्टेशन है वो पास में ही है। तो जो भी यहाँ के जो साइट सीइंग प्लेसेस है वो ऑलमोस्ट लाइक आधे घंटे के डिस्टेंस पे ही है, तो वो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो जो भी अब कल सुबह का प्लान है वो मुझे अभी रात में करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना है और निकलना है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।